हेलो बच्चों, मैं शशिकांत जायंगीर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 6, जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इस पाठ के हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है एकाधिकारी फर्म का अल्पकालीन संतुलन। कि जो एकाधिकारी फर्म होती है वो अपना संतुलन किस प्रकार निर्धारित करती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दो स्थितियाँ बनती है कि एकाधिकारी फर्म की। पहली स्थिति तो होती है शून्य लागत पर संतुलन, और एक होती है धनात्मक लागत पर संतुलन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे शून्य लागत पर संतुलन के बारे में, कि शून्य लागत पर संतुलन किस प्रकार होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों ध्यान देते हैं, शून्य लागत संतुलन हमारी जो पुस्तक है व्यष्टि अर्थशास्त्र की, उसमें एक उदाहरण दे रखा है कि किसी गांव में एक कुआं रहता है, ठीक है, और आसपास के गांव में क्या है और कोई दूसरा कुआं नहीं है। जो कुएं का जो मालिक है उसका का पूरा अधिकार है उस कुएं पर। तो उसने प्रतिबंध लगा रखा है कि इस कुएं पर कोई पानी नहीं भरेगा। अगर पानी चाहिए तो उसको कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जो लाभ होता है वो कुल लागत माइनस कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत का अंतर होता है, ठीक है। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी उदाहरण की बात की, तो कुएं की से पानी भरने में उसको कोई लागत नहीं आती, यानी लागत क्या रहती है, शून्य रहती है। तो लाभ क्या हो जाएगा, कुल संप्राप्ति के बराबर हो जाएगा। यानी उसको जितना भी पैसा प्राप्त होगा पानी को बेचने से, जितना भी पैसा प्राप्त होगा वो का पूरा क्या होगा, उसके लाभ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है, लागत शून्य होती है। यही मैंने बताया कि यहाँ लागत क्या है, शून्य। तो लागत जब शून्य होती है तो उस समय लाभ क्या होता है, कुल संप्राप्ति के बराबर होता है। यानी जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट को हमने पाई के द्वारा समझा था, तो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है, TR के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको मैं एक रेखा चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि जैसे मान लो ये हमारा है TR वक्र, ठीक है। तो TR वक्र पर लाभ अधिकतम उस समय होता है जब MR क्या होता है, शून्य होता है। तो देखो ये MR वक्र है और ये है हमारा AR वक्र। ये हमारा क्या है, लाभ का पॉइंट, ठीक है। तो हमने इसे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि AR क्या होता है, मांग वक्र होता है, ठीक है। AR क्या होता है, मांग वक्र होता है। और AR किसके बराबर होता है, कीमत के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कीमत निर्धारित होगी। जैसे मान लेता मैं यहाँ कीमत मान लेता हूँ 5 रुपये, ठीक है। तो ये कीमत क्या निर्धारित हुई, 5, पर और मात्रा में मान लेता हूँ 10। तो उस स्थिति में जो कुएं का मालिक है उसको कुल रेवेन्यू यानी कुल संप्राप्ति कितनी प्राप्त होगी, TR बराबर क्या होता है, P इंटू क्यू। तो P क्या है, यहाँ पे 5 रुपये है, और Q क्या है, यहाँ पे 10 रुपये। तो 5 इंटू 10 बराबर 50 रुपये क्या उसको कुल रेवेन्यू यानी कुल संप्राप्ति प्राप्त होगी। तो उसका लाभ भी कितना हो जाएगा, 50 रुपये। लाभ कितना हो जाएगा उसका, 50 रुपये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शून्य लागत की स्थिति में क्या होती है, ये जो संप्राप्ति होती है वही क्या होता है, पूरा का पूरा लाभ होता है। यानी कुछ भी उसको लागत उसको लग नहीं रही, क्योंकि उसने कुआं बनाया और कुआं पहले से बना हुआ था। अब उस कुएं पर क्या उसका हक है, तो वो पानी देगा किसी अन्य व्यक्ति को, तो वो क्या लेगा, उनसे पैसे लेता है। तो उन्होंने जैसे हमने मान लिया कि वो 10 क्वांटिटी देता है, 10 बाल्टी पानी की देता है।
पर एक बाल्टी 5 रुपये की लेता है, ठीक है। तो 5 रुपये के हिसाब से उसने 10 बाल्टी दी पानी की, तो टोटल उसके पास 50 रुपये आ गए, ठीक है। तो उसका टोटल रेवेन्यू में टीआर कितना हो गया, 50 रुपये हो गया, और वही 50 रुपये क्या है, लाभ हो गया। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि समझ में आया होगा कि जब शून्य लागत की स्थिति होती है, यानी लागत कुछ भी नहीं होती, तो उस स्थिति में जो एकाधिकारी फर्म होती है उसको लाभ टोटल संप्राप्ति कुल संप्राप्ति के बराबर प्राप्त होता है। हमें रेखा चित्र में, ऐसा रेखा चित्र आपके किताब में भी बना हुआ है, ठीक है। वो को भाई रेखा चित्र मैंने आपको बना के समझाया है, ठीक है। अगर मान लेते हैं, ये तो एकाधिकारी की स्थिति हो गई, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि वहां पे पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, बच्चे समझ में आया, बहुत इजी है। अगर मान लेते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि फर्में क्या होती है, बहुत सारी होती है, फर्में क्या होती है, बहुत सारी होते हैं। ये तो मैं एकाधिकारी की बात की है बच्चों, ठीक है। एकाधिकारी बाजार में संतुलन। अब जैसे मान लो हम तुलना करते हैं एकाधिकारी के से पूर्ण प्रतियोगिता की, तो मान लेते हैं कि जैसे मान लो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, पूर्ण प्रतियोगिता यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बाजार की हम बात करते हैं। क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता बहुत सारे होते हैं, ठीक है। परंतु एकाधिकार में क्या होता है, एक ही विक्रेता होता है। तो यहाँ विक्रेता क्या हो गए, बहुत सारे हो गए। तो जैसे मान लो वहाँ कुआ एक था, तो इस बाजार में क्या बहुत सारे कुएं हैं और बहुत सारे कुएं के मालिक हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति 5 रुपये की बाल्टी देता है, ठीक है। तो दूसरा जो कुएं का मालिक है वो ऐसे सोचेगा कि मैं ज़्यादा मात्रा बेचूं, तो वो क्या कर देगा, बाल्टी की कीमत कम करके 4 रुपये कर देगा। तो इस प्रकार उनमें क्या प्रतियोगिता चलती रहेगी और लास्ट में स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत कम कीमत तक आती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, लाभ धीरे धीरे क्या होता है, घटते रहता है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा शून्य लागत पर संतुलन, ठीक है। ये बहुत इजी टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि शून्य लागत की स्थिति में संतुलन कैसे होता है। तो मैं आपको वापस समझा देता हूँ कि शून्य लागत की स्थिति में क्या होता है, जो एकाधिकारी फर्म होती है उसको कोई भी लागत प्राप्त नहीं होती, यानी जो लाभ होता है वो कुल संप्राप्ति के बराबर होता है। हमारी किताब में आपको कुएं का उदाहरण दे रखा है, तो कुएं का उदाहरण देकर मैंने आपको समझा दिया। एक कुएं पर क्या है, एकाधिकार है, तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से दूसरे कुएं बनने नहीं देगा, और अपने पानी है 5 रुपये के हिसाब से, जैसे मैं उदाहरण में दे रखा 5 रुपये के हिसाब से बेचेगा 10 क्वांटिटी, तो उसको 50 रुपये का रेवेन्यू प्राप्त होगा। वो पूरा का पूरा रेवेन्यू क्या है, उसका लाभ होगा। तो इस प्रकार इस शून्य लागत पर संतुलन है, ठीक है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।